हे गाइस, तो वेलकम बैक अगेन। एंड काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं वो एग्ज़ाम को लेके, जो काफ़ी पास आ गया है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, जितना जल्दी होगा मैं सिलेबस आपके ख़त्म कर दूंगा। बाकी थर्ड यूनिट आपके ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं। फोर्थ यूनिट हम आज स्टार्ट कर देंगे, साथ में फोर्थ यूनिट को लेकर चलेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। और जो फिफ्थ यूनिट है वो भी वेक्टर है, काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पास के लिए मत पढ़ो। ऐसे आपको मैं एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें आप वही क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो उसमें से 40 मार्क्स तो 40 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग के लिए आप टेंशन मत लो। उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो इसमें प्लेलिस्ट को आपको बता दूंगा, ये वीडियो आपको वॉच करने हैं, ये वीडियो वॉच करने हैं, तो उसी से आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लो। बाकी हम तो अभी सिलेबस के देखते हैं, जो सिलेबस पूरा जो 100 मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 100 में से आप कितने लाते हो वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप मत डरो। और हम करने वाले हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में इंटीग्रेशन है। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन हम पहले देख लेंगे थोड़े बहुत, इंटीग्रेशन होता क्या है, और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले देखने हैं आपको। और पहले सिलेबस की बात कर ले तो यूनिट क्या नाम है इसका, मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल वेरिएबल भी बोलते हैं। और जैसे कि हम पहले इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते थे। पर अब हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, और जो पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन हम कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पे सिलेबस की बात करें, हमारे पास सिलेबस है में मल्टीपल इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, डबल इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर के ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा आया। और ये बोल सकते हो आप, वही क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। बट क्या है, अब 100% श्योरिटी नहीं ले सकते ना, बट ये ज़रूर बोल सकता हूँ 90 प्लस चांसेस ज़रूर है उसके, जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो वो क्वेश्चन भी बताऊँगा। और ये हो गया चेंज ऑफ वेरिएबल, एप्लीकेशन, एरिया, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी फिक्स क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन फिक्स है, कॉन्सेप्ट फिक्स है उसके, जो वही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो वो भी बता दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ अभी है। और अभी टाइम भी है एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप रिवीजन करते रहना, वीडियो को बार बार आप देखते रहना, क्लियर हो जाएंगे। और ये बोल सकते हो आप, जो कुछ ही घंटे में देखोगे तो 5 यूनिट पढ़ सकते हो। कुछ घंटे टाइम दे दो पूरे प्लेलिस्ट पे, तो आप पूरे जो सिलेबस है आपके मैथ्स के कवर कर लोगे। पर हम यूनिट 5 की बात कर रहे हैं, तो यूनिट 5 देख लेते हैं। और बाकी मैं अभी सोचा था, यदि आपके कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपना जो इंस्टा आईडी है वो डाल दूंगा। यदि कोई पर्सनल क्वेरी है, जो क्वेश्चन आपको पूछने लायक लगे, जो हाँ ये चीज़ मुझे पूछना चाहिए, तभी मैसेज करना आप इस पर। मैं यहाँ पे आईडी डाल दूंगा अपना, और ईमेल आईडी भी मैं डाल दूंगा अपना। ठीक है, जो भी क्वेरी रहेंगे आप पूछ सकते हो, बट ज़्यादा मैसेज मत करना। कोई ऐसा क्वेरी रहे जो हाँ लगे आपको सोल्यूशन नहीं है, तभी करना, क्योंकि वैसे भी ये पता है ये जो टाइम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इट मीन्स जो आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमारे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें से टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, और हमें भी स्टडी करना होता है, ये तो पता ही है। तो उसी हिसाब से सब चीज़ कवर करने वाले हैं यहाँ पे। देखो, बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की बात करें तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर 3, यानी कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और नीचे में भी 3। वैसे एक्स की पावर 5 लिखा है तो एक ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एक्स की पावर 6, और अपॉन में वही जो ऐड होता है वही नीचे में आ जाता है। इंटीग्रेशन का है। और क्या होता है, ये तो हमने जो 12th में पढ़ा है, जो बेसिक है ये चीज़ है। ठीक है, और फॉर्मूले वही फॉर्मूले आपको पढ़ना है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये सब फॉर्मूले बस है जो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो, हम डबल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जैसे dx पे हमने तो कर रखा है, जब dy, जब आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होता है, तो एक बार आप x के रिस्पेक्ट में करोगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे। इट मीन्स जो एक बार अब जो डिफरेंशियल मान लो ऐसे लिखा हुआ है, x लिखा है, y स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे dx लिखा होगा, dy लिखा होगा। इस टाइप से जब होगा ना, तो एक बार आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब x वेरिएबल होगा, y क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो y कांस्टेंट होगा हमारा, और ये y कांस्टेंट होगा तो ये y वाला टर्म इसका भी कांस्टेंट होगा। और बाकी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 2।
ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखो, अब ये y क्या है, y वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन होगा, तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया अपॉन 2। अब ये वेरिएबल है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, ब्रैकेट हट गया, तो ये y की पावर 3 अपॉन 3, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। वैसे 3 के लिए होता तो क्या करते हैं हम, ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके बेस है इस चैप्टर के। तो मान लो dx होता, यहाँ पर dx नहीं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, dx dy dz, इसी को बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल बोल सकते हो उसे। तो ये क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल। तो इसमें क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और अपॉन में 3, x का काम हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लो। अब क्या बच गया, 2 बच गए, y की पावर 3 और जेड स्क्वायर, इसका करना है dy dz, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो हो गया, अब ये तो कांस्टेंट माना जाएगा। अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है ये वाला टर्म, अपॉन 3, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू लिख लो, y के रिस्पेक्ट में करो तो y की पावर 4 और अपॉन 4। अब क्या बच गया यहाँ पे, z वाला, तो z वाला क्या यहाँ पे वेरिएबल है, तो z के रिस्पेक्ट में हम कर लेंगे, तो x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू वाई की पावर 4, और ये तो 4 है ही, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, ये z था ना यहाँ पे, हाँ z था, जेड स्क्वायर था, तो z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z की पावर 3 और अपॉन में 3 और प्लस का सी कांस्टेंट लगाना, तो ये हो गया। इसी को ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल देख लिया, सिंगल इंटीग्रल तो आपको पता ही है। इसी में क्या होता है, इसी में हम क्या बोलते हैं, वो चेंज पोलर फॉर्म में बोलते हैं। तो एक्स इक्वल, जैसे पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि सर्कल का लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ, तो सर्कल में हम क्या करते हैं, जो एक्स इक्वल टू लेते हैं कॉस थीटा लेते हैं, आर कॉस थीटा लेते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, ये लेते हैं। एंड क्या करना है, इसी का देखो सर्कल है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें पुट करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो है यहाँ से निकालो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हम चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आगे हमें बहुत काम आएंगे, और देखेंगे 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सर्कल का इक्वेशन आपको पता है ना, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है सर्कल का इक्वेशन। तो ये सब वैल्यू हम पुट करते हैं और ये पोलर फॉर्म्स हमें निकालते हैं। काफ़ी डिटेल से इसमें क्वेश्चन करने वाले सिंपल फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और वो आंसर आते रहेगा। ठीक है, वैसे ही उसमें बोलेंगे हमें जो डेंसिटी वाले निकालने के लिए, जैसे मास बोलेगा यहाँ पे, मास निकालो, मास ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ डेंसिटी, तो उसके लिए भी हम कर लेंगे। एक है बीटा गामा का फॉर्मूला थोड़ा सा यूज होता है, वही बता दूंगा अब ये जाके आपको मैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और जैसे कि एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, जैसे लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला लिखा होता है, या लिखा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या लिखा होता वाई इक्वल टू एक्स लिखा होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, मीन क्या निकलता है। देखो जहाँ तक मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ, देखो जिसके पावर, ये पहले लाइन खींच लो, ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। ओके, तो जिसके में स्क्वायर लगा है ना, पैराबोला में, देखो पैराबोला में जिसके में स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर आपको पैराबोला बनाना है। मतलब एक्स स्क्वायर में लगा है तो एक्स स्क्वायर को ऊपर, तो ये रहा पैराबोला। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर में बन गया। यदि इसकी बात करें तो ये x हो गया, ये y हो गया, y स्क्वायर में लगा है तो y स्क्वायर के लिए ये पैराबोला हो गया। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स लिखा है, लाइन लिखा है, तो y इक्वल टू, ये क्या बनता है, y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ पे बनता है कुछ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगे। और कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे, और हम छोटे मोटे चीज़ें और देख लेते हैं जो कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिखा है, तो हम, और लिखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 6 लिखा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी जगह पे 0 रख लो, y की वैल्यू निकालो, इसकी फिर इसकी जगह पे 0 लिख के x की वैल्यू निकालो। ऐसे करते थे, इक्वेशन निकालते ना ऐसे, x y 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकलती है, इसकी जगह 0 तो इसकी वैल्यू निकलती है। वैसे सेम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे। तो ये सब इक्वेशन हम निकालते हैं।
वो करेंगे, हम सबसे सारे डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपके बेस हैं आपके चैप्टर के इंटीग्रेशन वाले पार्ट के। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझते हैं इसे, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे, अब हम इस पे ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे। वैसे देखो, प्लानिंग कोई नहीं था जो यूनिट 4 स्टार्ट करने का, बट क्या है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे ना तो आप एक ही टाइम में एक ज़्यादा चीज़ पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना तो फिर आपके समझ में आते रहेंगे। अब मान लो मैं अभी यूनिट 3 धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, 4 दिन तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ दिन बाद 10 दिन बाद ये स्टार्ट करूँ, फिर 10 दिन बाद और जाके मतलब एग्ज़ाम के 5-10 दिन बाद मैं ख़त्म करूँ। तो इससे क्या होगा, आप एक टाइम में ज़्यादा चीज़ अचीव नहीं कर सकते, मतलब रिसीव नहीं कर सकते हो, आपका माइंड जो है रिसीव नहीं कर सकता है, कैसे कर लेगा। तो धीरे धीरे आप देखते रहोगे वीडियोज़ और उसे प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है और अच्छे मार्क्स ला सकते हो मैथ में। बाकी एक वीडियो ऐसे मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ जो वो उनके लिए जो कह रहे भाई आप ऐसा, क्या मैं इसे पढ़ के पास हो सकता हूँ। अरे भाई आप पास क्यों हो सकते हो, पास की तो छोड़ो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस थोड़े से अपना एफर्ट लगाओगे तो ज़रूर अच्छे मार्क्स ला सकते हो, पास तो हो ही जाओगे। पासिंग के लिए मैं बताऊँगा ये टॉपिक आपके पढ़ने हैं, ये पेपर में आएंगे, अब ये पढ़ लेना तो ज़रूर मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, फिर भी अभी हमारे पास टाइम है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंटीग्रेशन में। ओके।